प्रहलाद जी के जो मित्र थे वो भगवान नाम संकीर्तन करने लगे। तो ध्यान रखना भैया, जो प्रहलाद जी के मित्र हों वो ही संकीर्तन करना, और जो हिरण्यकश्यपु जी के मित्र हों वो मत बोलना। मुझे चढ़ गया राधा रंग रंग, मुझे चढ़ गया राधा रंग, मुझे चढ़ गया राधा रंग रंग, मुझे चढ़ गया राधा रंग, मुझे चढ़ गया राधा रंग रंग, मुझे चढ़ गया राधा रंग, मुझे चढ़ गया राधा रंग रंग, मुझे चढ़ गया राधा 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 रंग रंग, मुझे चढ़ गया राधा रंग। ऐसी कृपा बरसाई है, ऐसी कृपा बरसाई है, ऐसी कृपा बरसाई है, ऐसी कृपा बरसाई है, तेरे नाम की मस्ती छाई है, तेरे नाम की मस्ती छाई है। मैं झूम रहा हूँ मस्ती में, मैं घूम रहा हूँ मस्ती में, श्री राधा नाम की मस्ती में, राधा नाम की मस्ती में। अब चढ़े न कोई रंग, अब चढ़े न कोई रंग, मुझे चढ़ गया राधा रंग रंग, मुझे चढ़ गया राधा रंग, मुझे चढ़ गया राधा रंग रंग, मुझे चढ़ गया राधा। ऐसे नहीं, दोनों हाथ धर के तालियों के साथ देते हुए ऐसी कृपा बरसाई है, ऐसी कृपा बरसाई है, तेरे नाम की मस्ती छाई है, तेरे नाम की मस्ती छाई है। मैं झूम रहा हूँ मस्ती में, मैं झूम रहा हूँ मस्ती में, श्री राधा नाम की मस्ती में, राधा नाम की मस्ती में। कोई चढ़े न कोई रंग, मुझे चढ़ गया राधा रंग रंग, मुझे चढ़ गया राधा रंग, मुझे चढ़ गया राधा रंग रंग, मुझे चढ़ गया राधा रंग। और महाराज अब तो इतना सुंदर नाम संकीर्तन वहां हुआ है, जितने बालक थे बड़े प्रसन्न हुए, बड़े खुश हुए, जोर जोर से नाच रहे हैं, कूद रहे हैं और गा रहे हैं। उसी समय जैसे ही गुरुजी आए और गुरुजी ने देखा, बोले अभी तो केवल प्रहलाद बिगड़ा था, ये तो सारा विद्यालय ही बिगड़ गया। बोले राधे राधे। जैसे ही गुरुजी ने स्पर्श किया है प्रहलाद जी का, मानो करंट सा लगा हो गुरुजी को, गुरुजी भी नाचने लगे। मुझे चढ़ गया राधा रंग रंग, मुझे चढ़ गया राधा रंग रंग, मुझे चढ़ गया राधा रंग रंग, मुझे चढ़ गया राधा रंग, चढ़ गया राधा रंग रंग, मुझे चढ़ गया राधा रंग रंग, मुझे चढ़ गया राधा रंग रंग, मुझे चढ़ गया राधा रंग। हम खाते उठा कर कह देंगे हम हो गए राधा रानी के, हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी, हम हो गए राधा रानी के, हो गए राधा रानी के, हम हो गए राधा रानी के, हो गए राधा रानी के, वृंदावन की महारानी के, वृंदावन की महारानी के। दुनिया को हम बतला देंगे हम हो गए राधा रानी के, दुनिया को हम बतला देंगे हम हो गए राधा
रहा है और आप लोग संकीर्तन कर रहे, मेरे कानों तक नहीं आ रहा है। बैठे हैं ऐसे, बोले महाराज जी आपने ठेका ले रखा है कथा का, करो, आपको तो करना ही है। अरे भैया ठेका ना है, ठेका तो आप उनको है, बोलो राधे राधे। आपको भी तो बोलना है, तो सिद्धा के साथ बोलो, मुझे क्षण गाया राधा मुझे क्षण गाया राधा और हमारा कीर्तन हुआ है कैसे, दोनों हाथ उठा के। क्या हुआ कि आवाज पहुंच गई हिरण्यकश्यपु के महल तक। तो जो हिरण्यकश्यपु के सेवक थे, पहरेदार थे, उन्होंने देखा कि नारायण का नाम कहां लिया जा रहा है। बोले जाओ जल्दी से बंद कराओ। और महाराज दौड़ के महाराज आए हैं। अब जैसे ही महाराज प्रहलाद जी का हाथ पकड़ा तो महाराज ये भी नाचने लगे। तो करंट है, जितने लोग स्पर्श करते जाओगे सबको मिलेगा। वो भी जब नाचने लगे, अब तो और भयंकर संकीर्तन चलने लगा। अब लोग बढ़ते जा रहे हैं, लोगों की आवाज बढ़ती जा रही है। तो मैं भी चाहता हूं कि आपकी आवाज इतनी बढ़े, कम से कम मुस्कुरा गांव तक तो पहुंचे। जो लोग नहीं आ पा रहे हैं, बैठे हैं, सोच रहे होंगे आज नहीं कल चले जाएंगे, कल नहीं परसों चले जाएंगे, सोचते ही रहोगे, आने का मौका नहीं मिलेगा। क्योंकि कथा तो बराबर ही चल रही है, मौसम भी खूब साथ दे रहा है, बाबा धनी की खूब कृपा है, कार्यक्रम तो होना ही होना है। तो मेरा तो यही निवेदन है कि सब लोग अच्छे तरीके से यहाँ आओ और बाबा धनी के चरणों में रहो और यहाँ खूब सेवा करो, क्योंकि यहाँ की सेवा कभी बेकार नहीं जाती है। तो गांव वालों को यहाँ से बता दीजिए बोल करके, हम हाथ उठा कर कह देंगे हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठा कर कह देंगे हम हो गए राधा रानी के। 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 वृंदावन की महारानी के। वृंदावन की महारानी के। वृंदावन की महारानी के। वृंदावन की महारानी के। दुनिया को हम बतला देंगे हम हो गए राधा रानी के। दुनिया को हम बतला देंगे हम हो गए राधा रानी के। राधे 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 सुन करके हिरण्यकश्यपु जी आए गए। जब जोर से महाराज आवाज लगाई, बालक जहां के तहां खड़े हो गए। अब भैया सब डरने लगे, जिसका डर था वही आ गया। क्या करें, प्रहलाद जी की तरफ सबकी दृष्टि गई। देख भैया प्रहलाद, तेरे चक्कर में हमने भगवान का नाम ले लिया। सौकी जी थोड़ा यहां दिमाग लगाइए। बोले हमने तेरे चक्कर में भगवान नाम ले तो लिया, पर भैया तेरे पिताजी आए गए, पिताजी तेरे छोड़ेंगे ना। प्रहलाद जी ने आंखों से इशारा किया, बोले जिसका संकीर्तन किया है, जिसका नाम लिया है, वो आपकी रक्षा करेगा। तो यहां
हिरण्यकश्यपु जी ने किसी भी बालक से कोई बात नहीं की, केवल प्रहलाद से पूछा है, प्रहलाद बता तेरा परमात्मा कहां है? तो प्रहलाद जी ने कहा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। बोले मेरा परमात्मा हर जगह विराजमान है, कण कण में है। हिरण्यकश्यपु जी को क्रोध आया, बोले क्या इस खम्भे में है क्या? प्रहलाद ने कहा, हाँ इस खम्भे में है परमात्मा। अब वहां खम्भे के पास में प्रहलाद जी पहुंच गए, स्तुति करने लगे, हे प्रभु मैंने सुना है कि आप हर जगह विराजमान हैं और मैंने बोल भी दिया है, अब प्रभु आप खंबे में प्रकट हो जाना, कहीं ऐसा ना हो खंबे में ना प्रकट हो तो मेरी बदनामी हो जाएगी। और स्तुति की है, भक्ति में पुरुषोत्तम यदि दृढ़ वेदा प्रमाणम यदि स्नाभ्यंतर निवर्तनो भगवता स्यापूर्णमालोकनम। मैंने वेदों में सुना है कि भगवान हर जगह विराजमान हैं। और महाराज जैसे ही हिरण्यकश्यपु ने मुष्टिका का प्रहार किया है उस खम्भे में, खम्भा टूट गया है और नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। तो नरसिंह भगवान की जय जय श्री राम। नरसिंह भगवान प्रकट हो गए, आधा नर का रूप है आधा सिंह का रूप है। नरसिंह बड़े ही क्रोधित हैं। अब जैसे ही क्रोधित हुए तो ये तो डरपोक था। ध्यान रखना, जो ज्यादा बकबक करे दुनिया में उससे बड़ा डरपोक दुनिया में कोई नहीं है। अभी बोलने में तो माहिर था, जैसे ही भगवान प्रकट हुए सोई इसने दौड़ लगा दी, कहीं ऐसा ना है जी परमात्मा मुझे समाप्त कर दें। इसने सोचा कि मुझे वैसे तो वरदान है, जब महल के अंदर घुस जाऊंगा तो मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और जैसे ही इसने दौड़ लगाई, जाकर के भगवान ने क्या किया, इसकी देहरी पर पकड़ लिया। देहरी पर जब पकड़ा है तो इसने क्या किया, भगवान से कहा, देखो प्रभु आप मुझे नहीं मार पाओगे, आप मुझे नहीं मार पाओगे। भगवान ने कहा, क्यों नहीं मार पाऊंगा? बोले मेरे पास में वरदान है। भगवान ने कहा, भैया बता कौन कौन से तेरे वरदान हैं? बोले ना मैं भीतर मरूं ना बाहर मरूं। थोड़ा ध्यान से सुन लेना आप लोग, कौन कौन से वरदान थे कभी पूछ लेना किसी से। बोले महाराज ना मैं भीतर मरूं ना बाहर मरूं। भगवान ने कहा, देखो ना तो इस समय ये भीतर है ना बाहर है, देहरी पर मारूंगा। भगवान ने कहा, भैया बता तेरा दूसरा वरदान कौन सा है? बोले मेरे ना ऊपर मरूं ना नीचे मरूं। भगवान ने कहा, देख ना तो तुझे ऊपर मारूंगा ना नीचे मारूंगा, अपनी गोदी में लेकर के मारूंगा। भगवान बोले बता भैया और कौन सा वरदान है तेरे पास में? बोले मैं महाराज ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। भगवान बोले देख ना तो मेरे पास में अस्त्र है ना शस्त्र है, नाखून तेरे लिए पर्याप्त है। भगवान बोले और कोई वरदान हो तो बता भैया। बोले मैं ना दिन में मरूं ना रात में मरूं। भगवान ने कहा, देखो दिन तो चला गया, रात अभी आई नहीं है, सायंकाल का समय है। भगवान ने कहा और कोई वरदान हो तो भैया बता। बोले मैं ना नर से मरूं ना पशु से मरूं। भगवान ने कहा, देखो आधा मेरा शरीर नर है और ऊपर का जो सिर है वो पशु का है, इसलिए मैं नरसिंह हूं। बोलो राधे राधे। भगवान ने कहा और कोई वरदान हो तो मांग ले भैया।
वो तेरे कोई और कोई वरदान हो तो बता। बोले महाराज मैं ब्रह्मा की सृष्टि से किसी से ना मरूं। भगवान ने कहा देखो भैया ब्रह्मा मेरी सृष्टि में है, मैं ब्रह्मा की सृष्टि में नहीं हूं। भगवान ने कहा भैया और कोई वरदान हो। बोले मैं 12 महीने में ना मरूं। तो भगवान बोले देख भैया 12 महीना तो है नहीं, 13वां महीना लौन का महीना तेरे लिए ही बनाया है। और भगवान को आया क्रोध हो। भगवान ने सोचा कि चलो इसका हृदय देखता हूं, इसके हृदय में दया नाम की कोई चीज है कि नहीं है। भगवान ने क्रोध में दोनों हाथों से इसके हृदय को विदीर्ण कर लिया है और गले में माला धारण कर ली है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आज हिरण्यकश्यपु जी का उद्धार कर दिया है। उसके बाद बोले महाराज आज भगवान इतने क्रोधित हैं कि किसी की हिम्मत ना पड़े भगवान के पास जाने की। क्या किया जाए? देवता घबरा गए, क्या करें? पहुंचे हैं लक्ष्मी जी के पास में। लक्ष्मी जी से निवेदन किया, वो लक्ष्मी जी आपके जो स्वामी हैं इस समय नया अवतार लेकर के आए हैं और मैं चाहता हूं कि आप दर्शन कर लें एक बार। तो देवता लक्ष्मी को बातों में लेकर आए। जैसे ही बातों में लेकर के आए तो पहले तो लक्ष्मी जी आई गई और जैसे ही लक्ष्मी जी ने नरसिंह भगवान का स्वरूप देखा सोई दैया दैया करते हुई भाग गई। बोली देवताओं से भैया जी मेरो पति ना है पतो ना है, कौन के सामने खड़ो कर दियो मोए। देवता बोले भैया जिसके लिए भगवान ने अवतार लिया है उसी को ही भेजा जाए। तो यहां क्या हुआ कि जब प्रहलाद जी को भेजा है और प्रहलाद जी को जब भगवान ने देखा तो लिपटकर भगवान रोने लगे। महाराज जी यहां भगवान ने अपने भक्त से क्षमा मांगी है। जो माताएं आ गई हैं थोड़ा आगे आगे आ जाइए, थोड़ा बैठने की व्यवस्था कर दीजिए कमेटी के लोग भैया, सब लोगों की व्यवस्था अच्छी हो जाए क्योंकि आज जन्म है, अव्यवस्था ना फैले, थोड़ा आप लोग ध्यान रखना। तो भगवान क्या बोले? बोले प्यारे प्रिय को मल तिहारे अंग असुर ने मारे मम नाम एक गाने में। गिर से गिरायो पुन जल में डुबायो हाय अग्नि में जलायो कमी राखी ना सताने में। उर से लगाए लपटाए कहीं बार बार करुणा स्वरूप रहे करुणा दिखाने में। मंजुल मुखारविंद चूम चूम कहें प्रभु क्षमा करो भक्त मोहे देर भई आने में। भगवान ने आज जब क्षमा मांगी, बोले प्रहलाद तूने बड़ी भक्ति की है मेरी, तो ये बड़ी यातनाएं दी गई पर तूने फिर भी मेरा नाम नहीं छोड़ा। मैं तेरे ऊपर प्रसन्न हूं बेटा, कुछ मांग ले। प्रहलाद जी बोले देना चाहते हो प्रभु तो वैसे तो मुझे संसार की वस्तुएं नहीं चाहिए, देना चाहते हो तो मुझे भीख दे दो। क्या? मेरे पिता की दुर्गति ना हो बस, मैं ये भीख चाहता हूं। भगवान ने कहा देखो पिताजी इस समय चले गए हैं, पिताजी के बाद में आप सिंहासन पर बैठिए और राजकाज को संभालिए, उसके बाद में आप मेरे धाम को पधारिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। एक जीतो जी भजन सुना दो आप। बोल सिंह भगवान की हो। हो मेरे सिर पर रख दो कान्हा अपने दोनों हाथ। हे नरसिंह भगवान
अरे देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो खाना, मेरे सिर पर रख दो खाना, मेरे सिर पर रख गिरधारी, मेरे सिर पर रख गिरधारी, वो अपने दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हो देने वाले सामने प्रभु से धन और दौलत क्या मांगो, देने वाले सामने प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे, सामने प्रभु से मांगे तो नाम और इज्जत क्या मांगे, सामने प्रभु से मांगे तो नाम और इज्जत क्या मांगे। मेरे जीवन में अब कर दे, 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 तू कृपा की बरसात, न हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, न हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हो झुलस रहे गम की धूप में पैर कुछ कर दे तू, झुलस रहे गम की धूप में प्यार कुछ कर दे तू। दिल माझी के नाम चले ना अब पतवार पकड़ ले तू, दिल माझी के नाम चले ना अब पतवार पकड़ ले तू, दिल माझी के नाम चले ना अब पतवार पकड़ ले तू, दिल माझी के नाम चले ना अब पतवार पकड़ ले तू। मेरा रास्ता रोशन कर दे, 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 सारी अंधियारी रात न हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, दीजिए जन्म जन्म का साथ। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो, सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो, ऐसा हमने क्या मांगा जो दिल में शर्माते हो, ऐसा हमने क्या मांगा जो दिल से शर्माते हो, ऐसा हमने क्या मांगा जो दिल में शर्माते हो, ऐसा हमने क्या मांगा जो दिल से शर्माते हो। चाहे जैसे रख बनवारी, चाहे जैसे रख बनवारी हो, चाहे जैसे रख गिरधारी, चाहे जैसे रख गिरधारी, बस होती रहे मन का। अरे देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, मेरे सिर पर रख दो खाना,
दीजिए जन्म जन्म का साथ, प्यारे जन्म जन्म का साथ, प्यारे जन्म जन्म का साथ। लुटा दिया भंडार राधा रानी ने, लुटा दिया भंडार राधा रानी ने, हमारा माल राधा रानी ने, लुटा दिया भंडार राधा रानी ने, माल राधा रानी ने, दिया भंडार राधा रानी ने, दिया माला माल राधा रानी ने, लुटा दिया भंडार राधा रानी ने, दिया माला माल राधा रानी ने। राधे जैसी वो भावना लाया वैसा ही फल पाया, जैसी जो भावना लाया वैसा ही फल पाया, जैसी वो भावना लाया वैसा ही फल पाया, जैसी जो भावना लाया वैसा ही फल हो पाया। आजी उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, कर दिया उसे हाल राधा रानी ने, माला माल राधा रानी ने, हाल राधा रानी ने, कर दिया माला माल राधा रानी ने। क्या हो लगन लगाया सच्ची है उसकी भावना की, लगन लगाया सच की उसकी लावना अटकी, जो लगन लगाया सच्ची है उसकी भावना अटकी। तेरे को पार लगाया नहीं देर करे पल भर की, मिटा दिया मिटा दिया मिटा दिया मिटा दिया, मिटा दिया जंजाल राधा रानी का, दिया माला माल राधा रानी का, मिटा दिया जंजाल राधा रानी ने, दिया माला माल राधा रानी ने। जिसने श्रृंगार सजाया वो राधा का दर पाया, जिसने श्रृंगार सजाया राधा का दर्शन पाया, जिसने श्रृंगार सजाया राधा का दर्शन पाया, जिसने श्रृंगार सजाया राधा का दर्शन पाया, वो मन ही मन हर्षाया नैनों में रूप समाया, वो मन ही मन हर्षाया नैनों में
मन ही मन हर्षाया, नैनों में रूप समाया। आप लोग ऐसे मत बैठो, आज जन्म है, ऐसे बैठोगे शाम को सुबह वो रात के 12 ही बजे होगा जन्म। ताली तो बजानी पड़ेगी ना, बोले राधे राधे। कुछ माताएं तो घूंघट डाल के बैठे, बोले महाराज जी हमसे थोड़ी बोल, जो दिख रहे उनको बोला भैया हम सबको ही दिख रहे, बोले राधे। तो हमारा सभी से निवेदन है, आज जन्म है और जन्म की कथा थोड़ी धूमधाम की होती है। तो जन्म से पहले हम राधा रानी को तो मना रहे, राधा रानी प्रसन्न हो जाएंगे तो बाकी बिहारी जल्दी आ जाएंगे। तो जब राधा रानी को भजन चल रहे हो आप लोग शांत बैठे हो, ऐसे नहीं, तालियों के साथ देते हुए। जिसने श्रृंगार सजाया वो राधा का दर्शन पाया, जिसने श्रृंगार चढ़ाया राधा का दर्शन पाया। वो मन ही मन हर्षाया, नैनों में रूप समाया। वो मन ही मन हर्षाया, नैनों में रूप समाया। दिया है जन्म सुधार राधा रानी है, कर दिया माला माल राधा रानी ने, लुटा दिया भंडार राधा रानी ने, कर दिया माला माल राधा रानी ने, लुटा दिया भंडार राधा रानी ने, कर दिया माला माल राधा रानी ने, लुटा दिया भंडार राधा रानी ने, कर दिया माला माल राधा रानी ने, कर दिया माला माल राधा रानी ने, कर दिया माला माल राधा रानी ने, राधा लुटा दिया भंडार राधा रानी ने, कर दिया माला माल राधा रानी ने। जो सच्ची भावना लाया वैसा ही वो फल पाया, सच्ची जो भावना लाया वैसा ही वो फल पाया। नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, कर दिया उसे निहाल राधा रानी ने, वो कर दिया माला माल राधा रानी ने। ऐसी राधा रानी हमारी। उसके बाद बोले महाराज 4 आश्रमों की व्यवस्था है। सबसे पहले आश्रम है महाराज ब्रह्मचारी, उसके बाद बोले महाराज गृहस्थ आश्रम है, उसके बाद बोले वानप्रस्थ, उसके बाद संन्यास। ये 4 आश्रमों की व्यवस्था है। आगे महाराज कथा आती है गज और ग्राह का युद्ध हुआ है। अब आई है समुद्र मंथन की कथा। महाराज देवता दैत्यों से हार गए। अब क्या किया जाए? मेला थोड़ा शांति के साथ में भैया। अब ऐसा लग रहा हो जैसे मेला लग रहा हो। अब चौथे दिन से बोलो राधे राधे। अभी 3 दिन आनंद नहीं आए, पर हाथ उठा दो, कल आओगे कि नहीं आओगे? कुछ लोग तो नीचे किए हैं, कुछ ऊपर किए। ऐसे थोड़ी ऐसे उठाए जाते। बोलो राधे राधे। कल आपको 3 दिन जरूर आना है। 3 दिन तो आपकी गलती माफ हो रही है आज, क्योंकि आप लोग लेट आए, पर अब तैयारी से आए हो ना कि 3 दिन कथा सुनने जाना है। अब देखो, अभी तो थी कथा जलेबी वाली। एक दिन हमारी चर्चा हो रही थी, बोले महाराज लोग क्यों नहीं आए? हमने कहा ये विद्वानों की कथा है 3 दिन की, और कल आज हमारी कन्हैया को जन्म है जाएगा, तो कल से कन्हैया को पूतना जी आएंगी, माखन चोरी करेंगे, गिरिराज लीला है, बहुत सुंदर लीलाओं का वर्णन करेंगे हम जो ब्रज भाषा में है। तो अब तो आनंद कल से ही आना है।
तो मेरा प्रयास है जिस प्रकार से आप लोग अब उत्साह बढ़ा रहे हो ना यहाँ, इसी प्रकार से उत्साह कम नहीं होना चाहिए। बहुत आनंद आएगा, क्योंकि ठाकुर जी की कथा का रस ही अलग होता है। भगवान के पास पहुंचे, बोले क्या करें? भगवान ने कहा ऐसा है, समुद्र मंथन होगा। समुद्र मंथन में बोले आपको दैत्यों का साथ लेना पड़ेगा। देवता बोले हमें साथ तो नहीं मिल पाएगा। क्यों? वो हमारे शत्रु हैं और शत्रुओं का साथ नहीं मिलेगा। तो भगवान बोले देखो मिल तो जाएगा पर चतुराई से मिलेगा। बोले महाराज चतुराई से काम निकालना चाहिए। मैं आपको भी एक सीख दूंगा। आपका कितना भी कोई शत्रु क्यों ना हो, और जब काम निकालें तो बड़े प्रेम से बोलो राधे राधे, देवताओं की तरह। देवता पहुंच गए, देवता पहुंच गए दैत्यों के पास में। जैसे ही दैत्यों ने देखा तो अचंभित हो गए। बोले देवता आज तक कभी नहीं आया और आज आने का कारण क्या है? देवता बोले भैया राम राम। जब राम राम करी तो दैत्य बोले वैसे तो हम दुश्मन हैं, पर हैं तो एक ही पिताजी की संतान, माताएं तो अलग अलग हैं। तो बोले क्या करें? अब आपस में चर्चा होने लगी। बोले भैया किस लिए आए हो? तो देवता बोले देखो भैया हम आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, आपस में लड़ते मरते रहते हैं। अब उत्पात मत मचाओ भैया, अभी तो शांति से बैठे आप लोग। वहां बैठो, साउंड वालों के पास कोई मत जाओ भैया। थोड़ा कमेटी वाले देखो, ये अव्यवस्था फैल जाएगी। हाँ, और चार की जगह 2 ही है जाओ तो बड़ो आनंद आ जाए। थोड़ा अव्यवस्था नहीं रखो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो भागवत भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। मैं आपको एक दृष्टांत सुना रहा हूं। एक बार क्या हुआ कि एक सर्प था, एक चूहा था। वो धोखे से अलमारी में बंद हो गए। अब सर्प ने देखा कि अब हम निकलें तो कैसे निकलें, और साथ में चूहा भी है। वैसे सर्प का दुश्मन चूहा है। बोलो राधे राधे। सर्प जहां कहीं भी चूहे को देखता है तो ही पकड़ लेता है। अब सर्प ने सोचा कि इस समय अगर मैंने पकड़ लिया तो मैं बाहर नहीं निकल पाऊंगा। सोई बोले मामा जी, चूहे से बोले मामा जी। चूहा बोले हमें कब से मामा जी बनाए लियो हो? बोले होंगे काऊ रिश्ते से। बोले बोलो भांजे। बोले मामा जी वैसे हम आपस में लड़ते भड़ते रहते हैं, हमें ना लड़ना चाहिए। क्यों ना हम आपस में मित्रता कर लें, और मित्रता कर लेंगे तो बांट बराता खाएंगे। अब महाराज सर्प ने इतने ख्वाब दिखा दिए उस चूहे को। बोले हम बाहर निकलेंगे तो पैसा कमाएंगे, पैसा पैसा कमाने के बाद मकान लेंगे, गाड़ी लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। इतने ख्वाब दिखा दिए कि चूहा आ गया बातों में। चूहा बोला भांजे क्या करना पड़ेगा? बोले जो ये अलमारी बनी है ना कुशा की, इसको काट दो। जैसे ही महाराज उसको काटा है अलमारी को, जैसे ही चूहा बाहर निकला सोई सर्प ने पकड़ लिया। अब चिल्लाया चूहा मामा, वो भांजे छोड़ छोड़ छोड़। बोले तू काय को मेरो भांजो, ना मैं तेरो मामा ना तू मेरो भांजो। बोले बाहर निकलने के लिए ये सारे रिश्ते बनाए थे। तो मैं भी आपसे निवेदन करूंगा जब भी किसी से कोई काम पड़े
स्वार्थ बुरा नहीं है, औरों को कष्ट ना होवे। कर्म करो पर ध्यान रहे, पत छूटे ना। इतनी देवो हवा, गुब्बारा फूटे ना। अब गुब्बारे में ज्यादा हवा भर दोगे तो वो तो फूट ही जाएगा। कर्म भी करते रहो और थोड़ा ध्यान भी रखो। स्वार्थ बुरा नहीं है, औरों को कष्ट ना दो। स्वार्थ करना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि आजकल सभी स्वार्थी हैं। जिसका जहां से काम निकले सोई स्वार्थ है। अब ऐसे स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, क्योंकि बिना स्वार्थ के कुछ बनता नहीं है। तो बस देवताओं ने कहा, बोले ठीक है हम लोग आपस में मित्रता कर लेंगे। तो करना क्या पड़ेगा? बोले समुद्र मंथन करना पड़ेगा। समुद्र मंथन से क्या? बोले अमृत निकलेगा, और बोले उस अमृत को हम लोग आपस में बांट के पिएंगे। दैत्य आ गए बातों में। क्या करें? बोले चलिए। दैत्य और देवता पहुंचे हैं। जैसे ही पहुंचे तो क्या हुआ? मंदराचल पर्वत को उठाने लगे, और जैसे ही मंदराचल पर्वत उठाया, सोई मंदराचल पर्वत खिसक गया। देवता और राक्षस समाप्त हो गए। भगवान ने उनको पुनः जीवित किया। भगवान ने मंदराचल पर्वत को उठाया, ले आए हैं समुद्र में। जैसे ही मंदराचल पर्वत को रखा, सोई वो डूबने लगा। भगवान ने कच्छप का रूप धारण किया। बोले कच्छप भगवान की जयकारा ना आए रहो थोड़ा। आपको आप लोग स्वस्थ हो। आज अभी जन्म होना में बार बार संकेत कर रहा हूं, ऐसी कथा में आनंद ना आएगो। जयकारा तो जोर से लगाए दो। बोलो कच्छप भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। ऐसे आनंद आना चाहिए बस। और महाराज जैसे ही मंदराचल पर्वत को रोक दिया वहां, अब बोले भैया रस्सी किसकी बनाई जाए? भगवान से निवेदन किया। बोले प्रभु आप ही रास्ता बताइए। बोले बासुकी नाग को बुलाओ। बासुकी नाग के पास में देवता और दैत्य पहुंच गए। जैसे ही पहुंचे, बासुकी नाग से निवेदन किया कि आप चलिए, आप रस्सी का काम करिए। बोले चलेंगे तो हम, ठीक है, पर हमें मिलेगा क्या? बोले आपको मिल जाएगा क्या? जैसे अमृत निकलेगा हम पिएंगे सो आपको पिला देंगे। तो बोला बासुकी नाग जाकर के पहुंच गए, मंदराचल पर्वत पर लिपट गए। देवता बोले हम लगेंगे आगे मुंह की तरफ। तो दैत्य बोले हम कोई पीछे थोड़ी है, हम लगेंगे आगे। देवता बोले हम लगेंगे। थोड़ा ध्यान यहां नहीं है आप लोगों का। बोले हम लगेंगे, हम लगेंगे। भगवान ने कहा देवताओं से, बोले तुम पीछे हट जाओ। देवता महाराज पीछे हट गए। बोले इन्हीं को बड़े बाप के बेटा बने रहने दो। अब महाराज दैत्य लग गए मुंह की तरफ, देवता लग गए पूंछ की तरफ। मंदराचल पर्वत का जैसे ही मंथन होने लगा, सोई महाराज फुसकार मारी है बासुकी नाग ने। सो दैत्य कारे पड़ गए। अब दैत्य आपस में चर्चा कर भी लगे, ठीक है बन लो बड़े बाप के बेटे। अब बड़े बाप के बेटा बने हैं तो सभी भोगने पड़ेगा। अब जैसे होगो काम तो निकालना पड़ेगा। और उसके बाद में मोरे महाराज समुद्र मंथन हुआ है। सबसे पहले विष निकला है। बोले सबसे पहली वस्तु किसको देनी चाहिए? बोले वैसे तो गणेश जी को देनी चाहिए। बोले गणेश जी के पिताजी के पास में चलिए। तो जाकर के देवी वो दैत्य और देवता पहुंचे हैं भोले बाबा के पास में विष लेकर के और निवेदन किया। ततः करतली कृत्य व्यापी हालाहलम विषं अवक्षयन महादेवा कृपया भूत भावना।
भोले बाबा से निवेदन किया, महाराज हमारे इस समुद्र मंथन में सबसे पहले वस्तु निकली है विष की, वो हम आपको देने आए हैं। तो भोले बाबा ने प्रेम से ले ली। वहीं पार्वती मैया बैठी थी। पार्वती मैया कुछ नहीं बोली। क्यों नहीं बोली? क्योंकि भोले बाबा कोई साधारण पुरुष नहीं है। उसी समय क्या हुआ कि भोले बाबा ने जैसे ही विष को पिया है, कंठ तक पहुंचा है, सोचा कि मेरे हृदय में तो राम है, अगर ये विष मेरे हृदय में चला गया तो मेरे प्रभु श्री राम को कष्ट होगा। और बोले अब इस विष को अगर मैं बाहर निकालता हूं तो ये सारा संसार नष्ट हो जाएगा। इसलिए भोले बाबा ने विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। नाम पड़ गया है नीलकंठ। बोले नीलकंठ भगवान की। इसी प्रकार से आपको भी इस कथा से सीख लेना। ये दुनिया का जितना सारा विष है, इसको आप अपने कंठ में रखिए। किसी से कोई बात सुन लेते हैं ना कानों से, उसको अपने कंठ में रखिए, बाहर नहीं निकालिए। क्यों? बाहर निकालोगे तो वो विष ही फैल जाएगा। भोले बाबा से हमें ये सीख लेनी चाहिए। उसके बाद में फिर दोबारा से समुद्र मंथन हुआ महाराज। उसके बाद महाराज गाय निकली है कामधेनु। देवता बोले हम लेंगे, दैत्य बोले हम लेंगे। भगवान ने कहा इसको स्वर्ग में भेजो। उसके बाद बोले महाराज एरावत हाथी निकला है। देवता बोले हम लेंगे, दैत्य बोले हम लेंगे। भगवान ने कहा देवताओं से ये आप ले लो। उसके बाद बोले महाराज फिर समुद्र मंथन किया। उच्चैःश्रवा नाम का घोड़ा निकला। देवता बोले हम लेंगे, दैत्य बोले हम लेंगे। भगवान ने कहा देवताओं से क्या तुम ही लोगे क्या? इनको भी तो मिलना चाहिए ना। उच्चैःश्रवा नाम का घोड़ा बलि को दे दिया। अब फिर समुद्र मंथन हुआ। उसके बाद बोले महाराज चंद्रमा निकला है। देवता बोले हम लेंगे, दैत्य बोले हम लेंगे। भगवान ने कहा भैया उसका भी तो ध्यान रखो, जिसको विष पिला के आए थे उसकी खोपड़ी गर्म होगी। जाकर के भोले बाबा को चंद्रमा दे दिया है। भोले बाबा ने अपने मस्तक पर धारण कर लिया है। उसके बाद बोले महाराज कौस्तुभ मणि निकली। देवता बोले हम लेंगे, दैत्य बोले हम लेंगे। भगवान बोले क्या तुम ही लेते रहोगे? हमें भी तो मिलेगा कुछ क्या? और भगवान ने कौस्तुभ मणि धारण कर ली है। और उसके बाद बोले महाराज कल्प वृक्ष निकला है। देवता बोले हम लेंगे, दैत्य बोले हम लेंगे। भगवान ने कहा इसको स्वर्ग में भेजो। उसके बाद बोले महाराज मदरा निकली है। देवता बोले हम लेंगे, दैत्य बोले हम लोग। भगवान बोले देवताओं से तुम्हारे काम की नींद दैत्यों को ही दे दो। और महाराज दैत्यों ने मदरा का पान किया है। अब उसके बाद बोले महाराज लक्ष्मी जी प्रकट हो गई। वो लक्ष्मी मैया की। लक्ष्मी मैया प्रकट हुई माला लेकर के। दैत्य बोले हम लेंगे, देवता बोले हम लेंगे। भगवान बोले देखो जिसका ये वर्णन करें लक्ष्मी जी ये उन्हीं की ही होंगी। अब क्या हुआ कि एक लाइन में देवता बैठ गए, एक लाइन में राक्षस बैठ गए, एक में संत महात्मा शंकर जी, भोले बाबा, नारद जितने भी थे सारे बैठ गए। बोले भैया जिसको जयमाला डाल देंगे लक्ष्मी जी उन्हीं की हो जाएंगी। जैसे ही महाराज लक्ष्मी जी की दृष्टि गई दुर्वासा ऋषि पर, सोई सोचने लगी माला तो डाल दूंगी, पर दुर्वासा ऋषि जी क्रोध है तो बहुत जल्दी हो जाते हैं, इसलिए नहीं डालूंगी। फिर लक्ष्मी जी की दृष्टि गई भोले बाबा पर, देखने में तो बहुत सुंदर हैं, पर क्या करूं गले में सर्प डाले हुए हैं, बिच्छू इत्यादि लटकाए हुए हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए कभी सर्प देवता नाराज हो जाए तो हमें काट लें, डर के नहीं डाली।
सारा चक्कर लगा करके लक्ष्मी जी आ गई, पर देखा कि नारायण भगवान एक तरफ खड़े हैं। लक्ष्मी जी ने देखा पर नारायण भगवान ने नहीं देखा लक्ष्मी को। जाकर के गई हैं लक्ष्मी, और लक्ष्मी जी ने नारायण के ऊपर जयमाला डाल दी। वो लक्ष्मी नारायण भगवान की। उसके बाद बोले महाराज अप्सराएं निकली। देवता बोले हम लेंगे, दैत्य बोले हम लेंगे। भगवान ने कहा देखो इनको भी स्वर्ग में भेजो, जो वहां के राजा बनेंगे वो इनका उपयोग करेंगे। और उसके बाद बोले महाराज अब अमृत निकला है। जैसे ही अमृत निकला तो दैत्यों ने क्या किया कि अमृत का कलश छुड़ाया और भाग गए। देवता रह गए। अब देवता रह गए, भगवान से बोले क्या करें, कोई ना कोई तो उपाय बताओ। भगवान बोले चिंता मत करो, शांति रखो, मैं अभी कोई ना